सभी को नमस्कार भाई। यूनिक पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी की एक नई क्लास के साथ आपके सामने पेश हुए हैं और जो हमारी क्लास होगी दोस्तों, आपका जो एस्टेट का एग्जाम है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हम करेंगे प्रायद्वीपीय पठार। क्या करेंगे दोस्तों? यानी जो भारत का जो दक्षिण भारत है प्रायद्वीपीय पठार, लेकिन उसमें हमारे मेन रूप से क्या होगा दोस्तों, हमारे वहाँ जो वहाँ की साउथ की पहाड़ियां हैं, ठीक है, वो चीजें हमारी इस क्लास में आज होंगी। आइए ज्यादा समय नहीं लेंगे और आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज हम करेंगे प्रायद्वीपीय पठार। क्या करेंगे? प्रायद्वीपीय पठार दोस्तों। अगर हम प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो ये हमारा पठार कहां से कहां तक है, यानी क्या चीजें हैं दोस्तों इसमें। यहां से चीजों को समझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। जो ये एरिया है हमारा, ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार में आता है। किसमें आता है? प्रायद्वीपीय पठार में, ठीक है। यानी ये चीजें प्रायद्वीपीय पठार में आती है दोस्तों। यहाँ से भी कुछ चीजें हैं ऐसे, ठीक है। ये हमारा सारा का सारा जो पार्ट है वो किसका है? प्रायद्वीपीय पठार का है। इसके बारे में एक एक बात करेंगे, ठीक है। हर चीज का एक्सप्लेनेशन करेंगे। सबसे पहले देखिए प्रायद्वीपीय पठार। जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसकी जो उत्तरी सीमा बढ़ाते हैं दोस्तों, यानी कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका यहाँ पर है दोस्तों, अरावली पर्वत है। कौन सा पर्वत है? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत। यहाँ पर है दोस्तों विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत श्रेणी। यानी विंध्याचल पर्वत श्रेणी अकेली नहीं है, इसमें कई अलग अलग पहाड़ियां दोस्तों। ये आपका छोटा नागपुर का पठार। कौन सा? छोटा नागपुर का। हाँ दोस्तों, ये हमारे सारे के सारे किसके पार्ट हैं दोस्तों? ये उत्तरी सीमा बढ़ाते हैं किसकी? हमारे प्रायद्वीपीय पठार की। तो आइए हम एक एक के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले बात करें दोस्तों अरावली पर्वत की। किसकी बात करते हैं? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत। जो अरावली पर्वत है इसके बारे में एक मैं बता देता हूं दोस्तों। विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत है। एक ऐसा पर्वत है, वलित पर्वत। और ये अवशिष्ट पर्वत हो चुका है अभी, यानी ये कट बढ़ चुका है सारा का सारा। क्या हो चुका है? कट बढ़ चुका है, ठीक है। और ये अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक फैला था। कहां से कहां तक है इसका विस्तार? अहमदाबाद यानी गुजरात से दिल्ली तक इसका क्या है दोस्तों? विस्तार है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी राजस्थान में आबू पर्वत पर है। कहां पर है? आबू पर्वत पर है दोस्तों। उसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। वो 1722 मीटर ऊंची है। और आबू पर्वत पर दोस्तों आपका दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। कौन सा मंदिर है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ये क्वेश्चन भी हमें क्या है? याद रखना। तो आइए अब इसके बारे में सिर्फ देखते हैं दोस्तों। कौन सा, किसकी बात करेंगे? अरावली पर्वत। किसकी बात करें दोस्तों? अरावली पर्वत। विस्तार है दोस्तों अहमदाबाद से दिल्ली। विस्तार कहां से कहां तक है? अहमदाबाद से दिल्ली। अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक क्या दोस्तों इसका विस्तार है।
वलित पर्वत है दोस्तों, कैसा पर्वत है? या इसको अवशिष्ट पर्वत बोल सकते हैं, अवशिष्ट पर्वत। इसका जो निर्माण हुआ दोस्तों, क्या हुआ इसका जो निर्माण हुआ है, वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। कब हुआ? प्री कैम्ब्रियन काल में। काल दोस्तों, कौन से पर्वत की बात कर रहे हैं? अरावली पर्वत की बात कर रहे हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है दोस्तों। कौन सी है? गुरु शिखर, 1722 मीटर। और ये गुरु शिखर कहां पर है दोस्तों? ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूं। ये गुरु शिखर कहां पर है? आबू पर्वत पर। कहां पर है? आबू पर्वत। जो आबू पर्वत है दोस्तों, इसको राजस्थान का शिमला कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का शिमला कहा जाता है। किसे दोस्तों? आबू पर्वत को। और इसी आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है दोस्तों। कौन सा मंदिर है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, जो बिमल शाह ने बनवाया था। किसने बनवाया था मेरे भाइयों? याद रखना। ठीक है, इसका जो निर्माण करवाया था, वो बिमल शाह ने करवाया। किसने करवाया निर्माण? बिमल शाह ने करवाया, बिमल शाह ने। हम किसकी बात करें दोस्तों? अरावली पर्वत की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? अरावली पर्वत, सबसे पुराना वलित पर्वत। ठीक है, अगर सबसे पुराना की बात आए तो वो कौन सा पर्वत दोस्तों? अरावली पर्वत। और यहाँ से दो नदियां निकलती है दोस्तों। इसके पूर्व से निकलती है बनास नदी। कौन सी नदी? राजस्थान की नदी है बनास नदी। और इसके पश्चिम में लूनी नदी निकलती है। दो नदियां निकलती हैं, एक बनास नदी और कौन सी नदी है दोस्तों? एक लूनी नदी है। कौन सी नदी है? लूनी नदी। और यहाँ पर आबू पर्वत पर दोस्तों नक्की झील है। ठीक है, यहाँ पर क्या दोस्तों? नक्की झील। क्या है मेरे भाई? नक्की झील। ये चीजें क्या है, हमें याद रखनी है। अरावली पर्वत पर इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा। अगर कहीं आ सकता है एनसीईआरटी में, शायद कोई बात नहीं छूटी है मेरे हिसाब से तो, बाकी पता नहीं। ठीक है, तो हमने किसकी बात करी है? हमने प्रायद्वीप का जो पठार है दोस्तों, उसके बारे में बात करी। और सबसे पहले उसमें किसका वर्णन किया दोस्तों? हमने उसमें किया हमने अरावली पर्वत। अगर हम आगे बात करें दोस्तों, विंध्याचल पर्वत दोस्तों, विंध्याचल पर्वत, ये अकेला नहीं है। इसमें क्या दोस्तों, कई श्रेणियां मिली हुई हैं। क्या मिली है? कई श्रेणियां मिली है। जैसे अगर मैं, ये इसके ही पार्ट है, इन सभी को एक बना दे दोस्तों। ठीक है, अगर मैं इनका वेस्ट टू ईस्ट करण का तो दूसरी श्रेणियां का, एक श्रेणी है भारने, दूसरे दोस्तों कैमूर, और तीसरे दोस्तों पारसनाथ। कौन सी है? पारसनाथ। ये तीन श्रेणियां, ये विंध्याचल पर्वत का ही एक पार्ट है। किसका? विंध्याचल पर्वत का। ये भी हमें याद रखना। जो विंध्याचल पर्वत है दोस्तों, दक्षिण भारत को उत्तर भारत से अलग करता है। दक्षिण भारत व
उत्तर भारत, इनके मध्य सेतु का काम करता है दोस्तों, किसका काम करता है? सेतु का। ठीक है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के दो बीच में किसका काम कर रहा है दोस्तों? सेतु का काम करता है। किसका काम करता है? सेतु का। अगर क्वेश्चन आए कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन अलग करता है दोस्तों? विंध्याचल पर्वत अलग करता है। अगर क्वेश्चन आए कि उत्तरी सीमा कौन बनाता है दोस्तों? विंध्याचल पर्वत बनाता है। कौन सा बनाता है? विंध्याचल पर्वत। ये एक अकेला नहीं है, ये इसकी श्रृंखला है दोस्तों। ठीक है, इसके साउथ में आता है दोस्तों सतपुड़ा पर्वत। कौन सा आता है? सतपुड़ा पर्वत। कौन सा आता है दोस्तों? सतपुड़ा। इस सतपुड़ा पर्वत को भी हम अगर वेस्ट से ईस्ट में बांटे, ये स्टार्ट होता है राजपीला पहाड़ी से। कौन सी पहाड़ी से? सतपुड़ा स्टार्ट होता है दोस्तों कहां से? राजपीला पहाड़ी। राजपीला। दूसरा दोस्तों महादेव। कौन सा? महादेव। और तीसरा दोस्तों मैकाल। कौन सा है? मैकाल। ये आपके क्रम है, पूर्व से पश्चिम पूछे या आपको पश्चिम से पूर्व पूछे दोस्तों। ठीक है, ये दोनों है वे दोस्तों। इन दोनों के बीच में नर्मदा नदी बहती है। कौन सी नदी बह रही है दोस्तों? नर्मदा नदी। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से नर्मदा नदी बहती है दोस्तों, ये हमें याद रखना। हम बात करते हैं दोस्तों सतपुड़ा की। इसकी बात करते हैं, सतपुड़ा की एक श्रेणी है महादेव श्रेणी। ठीक है, कौन सी है? महादेव दोस्तों। ठीक है, अगर महादेव की सबसे ऊंची चोटी की बात करूं दोस्तों, वो है धूपगढ़। कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों इसकी, कौन सी? धूपगढ़ है। कौन सी है मेरे भाई? धूपगढ़ है दोस्तों। और जो धूपगढ़ है दोस्तों, ये 1350 मीटर है। कौन सी है? कितनी है? 1350 मीटर। और सतपुड़ा पर्वत पर एक टूरिस्ट प्लेस है दोस्तों। क्या है? एक टूरिस्ट प्लेस है पंचमढ़ी। कौन सा दोस्तों? पंचमढ़ी। और इस पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सतपुड़ा की रानी। किसे कहा जाता है दोस्तों? पंचमढ़ी को सतपुड़ा पर्वत की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सतपुड़ा पर्वत की रानी किसे कहा जाता है भाई? पंचमढ़ी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पंचमढ़ी को। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों मैकाल की। इसकी बात करेंगे मैकाल। मैकाल पर्वत, ये छत्तीसगढ़ और एमपी की सीमा पर है। ठीक है, किसमें है? छत्तीसगढ़ और एमपी में दोस्तों। इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है दोस्तों अमरकंटक। कौन सी है? अमरकंटक। त्रिपुरा की जो चोटी है दोस्तों, वो कौन सी है? अमरकंटक है दोस्तों। ठीक है, 1036 है। आप इसको 1035 मीटर याद रखें। कितनी है? 1035 याद रखें। ठीक है, और यहाँ से नदियां निकलती है। अभी क्या निकलती है यहाँ से? नदियां। अगर मैं इसको बढ़ा के दिखाऊं भाई, मान लीजिए ये चोटी है हमारी, ऐसी करके बड़ी। ठीक है, इसके उत्तर से निकलती है, कहां से? अमरकंटक से। उत्तर में निकलती है सोन नदी। कौन सी नदी है? सोन नदी। इसके पश्चिम से निकलती है नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। और इसी मैकाल पर्वत में एक सिंघावा पहाड़ी है दोस्तों। कौन सी पहाड़ी है? सिंघावा पहाड़ी, याद रखना। यानी ये अमरकंटक के पास से, ठीक है, वहां से निकलती है महानदी। कौन सी नदी निकलती है? महानदी निकलती है। ये क्वेश्चन हमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन
बहुत बार भाई पेपरों में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि महानदी कहाँ से निकलती है? सिंघावा पहाड़ी यानी मैकाल पर्वत की ही वो, ठीक है। उत्तर से सोन, पश्चिम में दोस्तों कौन सी निकलती है? नर्मदा निकलती है। ये हमें क्या रखना है दोस्तों? याद रखना। क्या रखना है? याद रखना, ठीक है। आपके बारे में चीजें आपको बता दिया कि ये बातें ऐसी है। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से नर्मदा नदी बहती है। कौन सी बहती है? नर्मदा। अब जो सतपुड़ा पर्वत है दोस्तों, ठीक है, बातें तो जब नदियां कराएंगे उससे में भी बताएंगे आपको। यानी सतपुड़ा के जो नीचे बहती है वो आपकी तापी या ताप्ती नदी है, ठीक है। इसके बीच के सतपुड़ा और अजंता श्रेणी के बीच से, इन दोनों के बीच से दोस्तों क्या बहती है? तापी या ताप्ती नदी बहती है। क्या बहती है? तापी या ताप्ती नदी। ये हमें चीजें क्या रखने हैं दोस्तों? इनके बारे में याद रखें। आगे बात करते हैं। अब सतपुड़ा के बाद, ठीक है, हमने ये बातें कर ली। हम करेंगे दोस्तों पश्चिमी घाट। क्या करेंगे दोस्तों? ये पश्चिमी घाट है भाई, ठीक है। ये क्या है? पश्चिमी घाट है। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, ठीक है। किसकी बात करेंगे? पश्चिमी घाट की। इस पश्चिमी घाट दोस्तों गुजरात से लेकर कहां तक फैला है? कन्याकुमारी। मैंने गुजरात में यहाँ, ठीक है, ताप्ती नदी से लेकर दोस्तों जो भी सीमा पर पड़ती है वहां से लेकर कहां तक फैला दोस्तों? यहाँ तक फैला। इसका जो दूसरा नाम है दोस्तों, सह्याद्री है। क्या है? सह्याद्री, ठीक है। और भाई आपके लिए मैप याद करने का सबसे जो बेस्ट तरीका है ज्योग्राफी पढ़ने का दोस्तों, इससे बेस्ट ज्योग्राफी आप कहीं से भी, ना तो आपको कोई पढ़ा सकता, ना ही आप पढ़ सकते। किसी की भी क्लास देखिए, किसी भी टीचर से आप ज्योग्राफी पढ़िए, तो आपके साथ ऑक्सफोर्ड का जो मैप है दोस्तों, हिंदी में या इंग्लिश में किसी भी लैंग्वेज में, ठीक है, आपके पास अगर ये मैप होगा दोस्तों, आप अपने आप से भी ज्योग्राफी तैयार कर सकते हैं। आपके पास ये रहेगा, क्योंकि जितना भी आपका ज्योग्राफी पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है, पहाड़ पर्वत नदियां मोस्टली चीजें इसमें है। 100 की 100 तो आपको नहीं दिखाई मिलेगी, लेकिन 50 से 70% चीजें दोस्तों मैप में एज इट इज सभी मिलेंगे आप। तो आपके लिए ये बहुत जरूरी है। पास में रखते हैं हम इसको, ठीक है, हम भी पास में रखते हैं इसी चीजों के लिए। ये यहां से आता है दोस्तों। अगर इसकी मैं लंबाई की बात करूं, लंबाई 1600 मीटर है। कितनी है? 1600 मीटर। और जो इसकी एवरेज हाइट है दोस्तों, यानी ऊंचाई है, ठीक है, इस सारा का सारा पर्वत की एवरेज हाइट कितनी है मेरे भाइयों? 1200 मीटर है। कितनी है? 1200 मीटर। ये इसके क्या है? एवरेज। अगर मैं यहाँ महाराष्ट्र की बात करता हूँ, किसकी बात करते हैं दोस्तों? महाराष्ट्र में, ठीक है। अगर हम सिर्फ महाराष्ट्र की बात करें, यहां मिलेगी आपको इसमें अजंता श्रेणी। कौन सी? अजंता श्रेणी। एक मिलेगी आपको दोस्तों बालाघाट। एक मिलेगी आपको हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र। कौन सी मिलेगी? बालाघाट, अजंता श्रेणी। ये सारे की सारी दोस्तों आपको किस स्टेट में मिलेगी? ये मिलेगी महाराष्ट्र में। कहाँ मिलेगी? महाराष्ट्र में। यहाँ पर एक टूरिस्ट प्लेस है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट। यहाँ टूरिस्ट प्लेस है,
जिसका नाम है महाबलेश्वर। कौन सा दोस्तों? महाबलेश्वर। ये भी महाराष्ट्र में है। कहां पर है ये? महाराष्ट्र में दोस्तों। कौन सा? महाबलेश्वर। और इसी महाबलेश्वर पे चोटी है दोस्तों, ठीक है। एक चोटी है जिसका नाम है कलसू भाई। कौन से दोस्तों? कलसू भाई। कौन सी है? कलसू भाई। कहां पर है? महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र में। यहाँ से नदियां भी निकलती है, लेकिन हम नदियों की बातें जब करेंगे जब हम नदियां कराएंगे दोस्तों। क्या कराएंगे? नदियां कराएंगे। अगर हम इनको देखें दोस्तों, यहां से निकल गुजरती है 16 डिग्री अक्षांश। कौन सा अक्षांश गुजरता है? 16 डिग्री अक्षांश। वो इस पश्चिमी घाट को दो भागों में बांट देता है दोस्तों। किसमें बांट देता है? दो भागों में। यानी ये उत्तरी और ये कौन सा दोस्तों? दक्षिणी। ये कौन सा? दक्षिणी। अगर हम इसके बारे में सबसे बेस्ट बात करें मेरे भाई, जो पश्चिमी घाट है, क्या है? जो पश्चिमी घाट है दोस्तों, ये वास्तव में पर्वत श्रेणी नहीं है मेरे भाई। वास्तव में क्या नहीं है? ये पर्वत श्रेणी नहीं है। ये बात हमें याद रखनी है। क्या क्यों याद रखनी है? क्यों? क्योंकि जो ये पार्ट है नहीं, वास्तव में ये पर्वत श्रेणी को नहीं, जो यह चीज है हमारा दोस्तों। क्यों? क्योंकि जब सारा विश्व एक था दोस्तों, ठीक है, और अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड दो भागों में बट गया था। यहाँ जो इंडिया पड़ता है दोस्तों, इस साइड का जिसका जो पार्ट लगता था, वो लगता था अफ्रीका महाद्वीप का। इसका लगता था अफ्रीका महाद्वीप। जो अफ्रीका महाद्वीप जब अलग हुआ दोस्तों, ये ऐसे कैसा खड़ा पार्ट मिलेगा, ठीक है। ये वास्तव में क्या है? पर्वत श्रेणी नहीं है दोस्तों। क्या है? पर्वत श्रेणी नहीं है। अगर मैं इसको, ये परसू भाई कहां पर दोस्तों? महाबलेश्वर में। ऊंची चोटी। अगर मैं अगर दक्षिणी की बात करूं दोस्तों, कुद्रेमुख। सह्याद्री की या पश्चिमी घाट की दक्षिणी चोटी है दोस्तों। और कुद्रेमुख कहां पर है मेरे भाइयों? कर्नाटक में है भाई। किस राज्य में है? कर्नाटक। कहां पर है? कर्नाटक में है कुद्रेमुख। ये हमने याद रखना है दोस्तों। ये चोटी है दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी। यह बात हमने याद रखनी है। आज देखो क्वेश्चन में दो तीन बात घुमा कर देगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये बोल रहा है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इस साइड की, ठीक है। उत्तर दक्षिण में अगर बांटे पश्चिमी घाट को, तो दोस्तों वो है कुद्रेमुख। 1800 समथिंग मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। क्या है? ऊंचाई। लेकिन अगर दक्षिण भारत की पूछेगा या दक्षिणी पठार की पूछा दोस्तों, या प्रायद्वीपीय भारत पूछेगा, प्रश्न देखिए भाई, प्रश्न में चीजें हैं, ठीक है। तो उस समय हम यहाँ पर करेंगे दोस्तों अन्नामलाई। क्या करेंगे? अन्नामलाई पर्वत श्रेणी में अनाई मुद्दी सबसे चोटी। तो कुद्रेमुख कहां पर है दोस्तों? कर्नाटक में। एक पहाड़ी को याद रखना, कर्नाटक में इसी में है बाबा बुदन की पहाड़ी। उसी पहाड़ी दोस्तों, बाबा बुदन। यह कड़ा है भाई, ये कहां पर है? ये कर्नाटक। कहां पर है ये? कर्नाटक। यहाँ तक हमें चीजें समझ में आई। हमने सिर्फ पश्चिमी घाट किया दोस्तों, ठीक है। इस पश्चिमी घाट का ये विस्तार यहाँ तक है। अब हम यहाँ इसको आगे करें। अब तो सिर्फ मैं इसी चीज को आगे लेकर जाऊं दोस्तों। महेंद्र, इसके बारे में बात आएगी, ठीक है। ये आपका नीलगिरी। ये दोस्तों अन्नामलाई।
कौन सा है? अन्नामलाई। ठीक है। अब बात करेंगे नीलगिरी पर्वत, इसकी बात करेंगे। नीलगिरी पूर्वी घाट और जो पश्चिमी घाट है दोस्तों, दोनों को जोड़ता है। ठीक है, यहाँ से आपका ये पूर्वी घाट है इस साइड से, और इस साइड से पश्चिमी घाट, यहाँ मिलते हैं भाई कहाँ पर? नीलगिरी पर्वत। ठीक है, पूर्वी घाट जो है, पश्चिमी घाट, क्या होता है दोस्तों? मेल मिलाप, यानी मिलन होता है। क्या होता है? मिलन होता है। ये बात हमें याद रखनी है। यहाँ पर एक टोडा जनजाति पाई जाती है। ठीक है, और ये जो जनजाति है, पहली बात तो शाकाहारी है। कौन सी है? शाकाहारी है, और पशुपालन करती है। क्या करती है? टोडा जनजाति नीलगिरी पर पाई जाती है। दूसरा क्या करती है मेरे भाई? पशुपालन करती है। क्या करती है? पशुपालन। पर्यटन स्थल है दोस्तों, यहाँ एक पर्यटन स्थल है, ऊटी या ऊटक मंडल। ऊटक मंडल क्या है दोस्तों? ऊटी या ऊटक मंडल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके में जो बची है दोस्तों, दो बच रही है। पहली है, ठीक है, दो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, यानी नीलगिरी पर्वत, जो बात बता दें दोस्तों, ये फैला है केरल, कर्नाटक प्लस तमिलनाडु। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, तीन राज्यों में फैला था दोस्तों। इसकी जो चोटी है दोस्तों, वो है डोडा बेटा। आप इसको दोदा बेटा कहिए, आप इसको डोडा बेटा कहिए, या दोदा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कौन सी है? इसकी इसकी सबसे ऊंची चोटी किसकी? नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा या डोडा बेटा, नीलगिरी पर्वत। ये है दोस्तों 26 36 मीटर। ये 26 34 है, किसी में 37 है, किसी में 35 है। याद करेगा है 26 36 मीटर कुर्सी दोदा बेटा। इसके बारे में सबसे इंपोर्टेंट बात, दक्षिण भारत की सेकंड ऊंची चोटी, यानी एक बात तो अभी समझ गए यहाँ से, कि जब ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो इससे ऊंची चोटी भी कोई है। तो हमने किसकी बात करी मेरे भाई? हमने बात करी नीलगिरी पर्वत की। किसकी बात करी? नीलगिरी पर्वत की। यह बात रखना दोस्तों। और नीलगिरी पर्वत को पहाड़ियों की रानी बोला जाता है। क्या बोला जाता है नीलगिरी को? नीलगिरी पर्वत को पहाड़ियों की रानी बोला जाता है। जितना मेरे पास एक दो फैक्ट फालतू है भाई, मैं वो आपके सामने, ठीक है, उसको लिख देते हैं। नीलगिरी पर्वत के बारे में और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आएगा तो भी एनसीईआरटी में कोई डीपली होगा तभी आएगा। तो हमने अब किसकी बात की? नीलगिरी बात की भाई, किसकी बात करी? नीलगिरी। मैं यहाँ पर एक पहाड़ी दे देता हूँ दोस्तों आपको, कार्डेमम पहाड़ी, या इलायची की पहाड़ी, इलायची, कार्डेमम या इलायची। अब बात करेंगे अन्नामलाई की। किसकी बात करेंगे? अन्नामलाई की। अन्नामलाई किन किन राज्यों में फैल रहा है? केरल और
तमिलनाडु। कहाँ का फैला दोस्तों? केरल और तमिलनाडु में। चोटी, अनाई, कौन सी दोस्तों? चोटी है इसकी अनाई मोदी। 2696 मीटर। कितनी है? 2696 मीटर। दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी, यानी दक्षिण में आप समझ गए हो दोस्तों कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई है। कौन सी पर्वत श्रेणी में दोस्तों? अन्नामलाई, ठीक है, अन्नामलाई। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। और ये जो अनाई है दोस्तों, केरल में स्थित है। कहां पर स्थित है ये? किस राज्य में है? केरल में भी। इसके बारे में और बातें नहीं है। और इसके बाद है हमारा कार्डेनम की पहाड़ियां। कार्डेनम पहाड़ी, इसका दूसरा नाम दोस्तों अभी आपके सामने लिखा था, इलायची की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? इलायची की पहाड़ी। किस राज्य में है दोस्तों? केरल और तमिलनाडु में। कहां पर है? मेन रूप इसका केरल में है, लेकिन पहले दोनों जगह पर है। केरल प्लस तमिलनाडु। कहां पर है? केरल और तमिलनाडु में। और इस केरल को मसालों का बगीचा है। क्या कहा जाता है? केरल को मसालों का बगीचा। भारत में अगर मसालों का बगीचा दोस्तों, वो किस राज्य को बोला जाता है? केरल को बोला जाता है। इसको बोला जाता है, केरल को बोला जाता है। ये बात हमें याद रखनी। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, पूर्वी घाट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ठीक है, पूर्वी घाट की बात करेंगे। ज्यादा बात करनी है पूर्वी घाट के बारे में, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस साइड की जो नदियां हैं, जो यहाँ से भी निकलती है, वो यहाँ गिरती है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। इस करके जो ये भाई कटा फटा भाग है सारा मोस्टली, क्या है? ये कटा फटा भाग है। कौन सा? पूर्वी भाई। कौन सा है? तो हम यहाँ से क्या करेंगे? कुछ पहाड़ियां याद करेंगे। अगर हम उनकी बात करें दोस्तों, पूर्वी घाट में, अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूं, कुछ पहाड़ियां हैं इंपॉर्टेंट आंध्र प्रदेश में दोस्तों। नालामल्ला, मालकुंडा। अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं, यहाँ पर अजावदी की पहाड़ियां। दूसरे मेरे भाइयों सेवराय की पहाड़ियां, पालने की पहाड़ियां। और यहाँ पर जो हमने लिखा था हम, ये थी महेंद्रगिरी। भारत की सबसे दक्षिणी जो चोटी है दोस्तों, वो कौन सी है? महेंद्रगिरी है। कहां पर है? तमिलनाडु में। ये पहाड़ियां भाई, इनका जो ये क्रम है, ये क्रम है मेरे भाई, उत्तर से दक्षिण। कौन सा क्रम है ये? उत्तर से दक्षिण क्रम है इसका।
नालामल्ला, पालकोंडा, जावदी, शेवराई और पालने की पहाड़ी। कौन सी पालनी? पालने की पहाड़ी। जो पालने की पहाड़ियां भाई, यहाँ पर एक हिल स्टेशन है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? हिल स्टेशन है। कोडाई कनाल। कौन सा है? कोडाई कनाल हिल स्टेशन है। कहां पर? पालने की पहाड़ी, ठीक है। उसी पहाड़ियों में पालने, ये सारे की सारी तमिलनाडु में। वो कहां पर है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। अगर मैं पश्चिमी घाट में देखूं दोस्तों, तो हमें कुछ दर्रे मिलते हैं दोस्तों। हमने दर्रे देखे थे, जैसे शिवकिला दर्रा, नाथुला दर्रा, जेतला दर्रा, बोमडीला दर्रा, दुफू दर्रा, यानी हमने हिमालय के दर्रे देखे थे। क्या देखे थे? दर्रे, ठीक है। यानी हमारे पास, अगर हम यहाँ पास से देखें दोस्तों, तो ज्यादा पास नहीं है। सिर्फ 4 ही पास है मेरे से, 4 ही दर्रे हैं, ठीक है। आपको सिर्फ क्या याद रखना है? आपको याद रखना है ठाकुर भानु प्रताप सिंह। सिर्फ 4 नाम। यानी दोस्तों आपका थाल घाट। कौन सा? थाल घाट। दूसरा दोस्तों आपका भोर घाट। तीसरा है पाल घाट। चौथा दोस्तों सेनकोट घाट। कौन सा है? सेनकोट घाट। जो आपका थाल घाट है दोस्तों, ये है आपका नासिक से मुंबई। कहां से कहां तक है ये दोस्तों आपका नासिक से मुंबई, यानी यहां तक दोस्तों। जो बोरघाट है दोस्तों, ये आपका मुंबई से कहां तक है? ये पुणे तक है। कहां तक है? मुंबई से पुणे तक। और पाल घाट के बारे में सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इसके जो, किसके बीच में पड़ता है? ये ऊपर का नीलगिरी। कौन सा पर्वत? नीलगिरी पर्वत भाई। कौन सा पर्वत? नीलगिरी पर्वत। और नीचे है अन्नामलाई, इनके बीच में है दोस्तों। पर्वत तो है इनके बीच में, ठीक है। नीलगिरी और अन्नामलाई, इनके बीच में है कौन सा घाट है? पाल घाट। लेकिन जो शहर है दोस्तों, वो कोच्चि से कोयम्बटूर है। कौन से शहर है इनके बीच में दोस्तों? कोच्चि टू कोयम्बटूर। कोच्चि से कोयम्बटूर है भाई। क्या है? कोच्चि से कोयम्बटूर। और जो आपका सेनकोट घाट है दोस्तों, कौन सा घाट है? सेनकोट। ये आपका कोल्लम से मदुरई है। ये कहां तक है दोस्तों? ये कोल्लम से मदुरई। ये आपका कहां से कहां तक है? कोल्लम से मदुरई तक है। कहां तक है ये? कोल्लम से मदुरई। हमने जो हमारा पश्चिमी घाट है उसमें जो 4 के 4 घाट थे दोस्तों, बालघाट, मोरघाट, पालघाट और सेनकोट घाट, या सेन घाट भी कई बड़ी है, दे देते इसके बाद। अगर हम आगे बात करें प्रायद्वीपीय पठार में, बात किसकी बात करेंगे? प्रायद्वीपीय पठार में। यहाँ से भाई मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें बताएंगे, 2-3 चीजें हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको छोटे बना लेते हैं। तो आपका एक राज्य पड़ता है यहाँ पर दोस्तों, झारखंड। कौन सा पड़ता है? और यहाँ पर है छोटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ,
छोटा नागपुर का पठार। कौन सा पठार है? छोटा नागपुर का पठार। इस पठार को भारत का रूर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? भारत का रूर कहा जाता है दोस्तों। किसे? छोटा नागपुर का पठार को। कारण क्या है? खनिज पदार्थों की, यानी खनिज पदार्थों में संपन्न है। क्या है? खनिज पदार्थ कौन है? खनिज पदार्थ यानी अगर हम कहें बल्क मात्रा में खनिज पदार्थ है। और इसकी छोटा नागपुर पठार की चोटी है दोस्तों, सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ। कौन सी है? पारसनाथ की सबसे ऊंची चोटी। ये बात हमें याद रखनी है किसकी। ठीक है। लेकिन अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो बात बतानी है भाई। ये आपका मेघालय है। हम किसकी बात कर रहे हैं? मामूला बात कर रहे हैं भाई किसकी? प्रायद्वीपीय पठार की। किसकी बात कर रहे हैं? प्रायद्वीपीय पठार की। सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्टली बात हुआ एनडीए सीडीएस के पेपर में तो कई बार एक क्वेश्चन आता है कि श्रीलंका पठार किसका भाग है? कौन सा पठार है? श्रीलंका पठार, या फिर आ जाएगा मेघालय का पठार। कौन सा पठार आ जाएगा? मेघालय का पठार। एक ही नाम है दोस्तों, क्योंकि मेघालय का राज्य है। श्रीलंका पठार किसका भाग है? देखने में थोड़ी अचंभित होगी कि ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है दोस्तों। इसका प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। क्यों? क्योंकि छोटा नागपुर के पठार से अलग हो जाता है दोस्तों। ये अलग किस रीजन से होता है? अलग होता है मालदा गैप के द्वारा। इस गैप के द्वारा, मालदा गैप के द्वारा ये इनसे क्या जाता है? अलग हो जाता है। ये बात हमें याद रखनी। इसके बाद अगर हम यहां देखें तो मालवा का पठार है दोस्तों। कौन सा पठार है? मालवा का पठार। यह महाराष्ट्र में दोस्तों दक्कन का पठार। कौन सा है? दक्कन का पठार। और यहां तमिलनाडु में दोस्तों कोयम्बटूर का पठार। कोयम्बटूर का। मैंने सिर्फ ये क्यों लिखे? इन तीनों में खासियत है दोस्तों। इन तीनों में, तीनों के तीन पठारों में ये यहाँ गुजरात में, पहले मैं सोचो अकेला अकेला उसमें है, ठीक है, लेकिन मोस्टली वहां पर है दोस्तों। ये कहां पर है? तमिलनाडु में, याद रखना। ये एमपी में है दोस्तों। तीनों की जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, इन तीनों की मिट्टी है जो काली मिट्टी है दोस्तों। और काली मिट्टी सबने पता है क्यों प्रसिद्ध है? कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी। ये बात हमें याद रखनी है। इन तीनों पठारों में काली है भाई, बाकी में सभी में लाल मिट्टी पाई जाती है। जैसे आपका छोटा नागपुर का पठार में भी यही चीज है। एक बैतूल का पठार है दोस्तों। कौन सा पठार है? बैतूल पठार। ये भी कहां पर है? यही है भाई। राजस्थान की एक बात बता देते आपको। एक तो है यहाँ पर गिर पहाड़ी। गिर पहाड़ी, गिर जंगल कहां पर है दोस्तों? गुजरात में है। गिर पहाड़ियां या गिर जंगल क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एशियाई शेर पाए जाते हैं। और यहाँ पर आपका दोस्तों
काठियावाड़ का पठार। कौन सा पठार है? काठियावाड़ का पठार। ये गुजरात राज्य में, इस राज्य में है, गुजरात राज्य में है काठियावाड़ का पठार। कौन सा पठार है? काठियावाड़। और कोई पठार बचा कि नहीं बचा भाई? ठीक है, हाँ बच गया। ये आपका कर्नाटक का पठार था दोस्तों। कर्नाटक नहीं मिलेगा तो आपको मिलेगा मैसूर का पठार। मैसूर का पठार। कौन सा पठार मिलेगा? मैसूर का पठार मिलेगा। अगर आपको कौन सा पठार नहीं मिला दोस्तों, कर्नाटक का पठार या फिर आपको मैसूर का पठार। जो आपकी बाबा कुदर की पहाड़ियां हैं, ठीक है, कुद्रेमुख है, वो सारी की सारी दोस्तों कहाँ पर है? वो कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य। तो आज हमारा था दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत, हमने किया क्या क्या है? प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीप का पठार, जो हमारा सारा का सारा ये है। और ये किसका भाग है दोस्तों? ये गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। ये चीज भी हमें क्या है? याद रखनी है। तो भाई ये थी हमारी आज की क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी भाई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सभी को थैंक यू, नमस्कार।